धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अति महान हैं और अत्यंत सामर्थी हैं, और आपकी सामर्थ के आगे और कोई दूसरी सामर्थ टिक नहीं सकती। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपने मनुष्य को अपनी आपको अपनाने के लिए एकदम आज़ाद किया ताकि मनुष्य अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर की ओर मुड़े, ताकि परमेश्वर ये समझ सके कि वाकई में ये मुझसे प्रेम रखता है और मेरी ओर आ रहा है, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ और आपकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट हो और ये बात साबित हो कि हम आपके चुने हुए हैं, आपने हमें चुना है और अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सब विश्वास करने वालों में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 54 के लिए, अ डिवाइन एंड सुपर नेचुरल लाइट पार्ट 4। और आज पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कि डॉक्ट्रिन का मतलब होता है शिक्षा, टीचिंग। और जैसे कि हमने देखा कि ज्ञान के 2 सोर्स हैं, तो डॉक्ट्रिन तो कहते हैं शिक्षा को, और शिक्षा के लिए परमेश्वर का लिखित वचन बाइबल है। लेकिन 2 प्रकार के सामर्थ इस पुस्तक के द्वारा कार्य करती हैं। शैतान का अपनी कोई पुस्तक नहीं है, वो परमेश्वर की पुस्तक को ही, जैसे उसने अदन की वाटिका में उस स्त्री से कहा था कि कौन, परमेश्वर ने क्या सारे पेड़ का फल खाने को मना किया है? परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, परमेश्वर की आज्ञा के विषय में उसने चर्चा की। जब उसने, स्त्री ने कहा नहीं, ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने को मना किया है, उसने कहा कि परमेश्वर ने मना किया है कि इसे ना तो खाना ना इसे चखना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को वहां पर घुमा दिया। उसने, शैतान ने सिर्फ उसमें नहीं लगा दिया, तुम अवश्य ना मरोगे। वहां पे उसने अपनी शिक्षा बना लिया। परमेश्वर की आज्ञाओं को ही तोड़ता मरोड़ता है, और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा ही शैतान लोगों के माइंड को घुमाता है। और तमाम तरीके के सेवक खड़े हुए हैं, तमाम तरीके का प्रचार हो रहा है, लेकिन डॉक्ट्रिन का मतलब है कि परमेश्वर का सिद्धांत जो है शिक्षा का, वो काम कर रहा है या सैतानिक सिद्धांत काम कर रहा है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, किस सिद्धांत पे शिक्षा दी जा रही है और शिक्षक का स्रोत क्या है। इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो, आत्माओं को परखो। लेकिन अफसोस ये है कि प्रत्येक विश्वासी किसी न किसी पे तो विश्वास करेगा, और जब वो गलत शिक्षा पे विश्वास करता है तो गलत धार्मिकता और गलत चीजों में फंस जाता है। लेकिन अगर परमेश्वर की धार्मिकता, जो उस राइट डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन, परमेश्वर की डॉक्ट्रिन, द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड के को हम बिलीव करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, तब हमको परमेश्वर का ज्ञान और वो ज्योति मिलती है जो परमेश्वर की ज्योति है। डॉक्ट्रिन के विषय में हम आपके साथ कुछ पद शेयर करना मांगते हैं, जिससे आपको पता चले डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 21 पद से पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की, यीशु मसीह यहां पे क्या बता रहे हैं? जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो हे प्रभु तो सब लोग बोल रहे हैं,
इसका मतलब यीशु मसीह ये कह रहे थे कि ये सब लोग जो हे प्रभु कर रहे हैं, ये स्वर्ग के राज्य में कोई प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, यह है डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, परमेश्वर की शिक्षा का सिद्धांत। कि शिक्षा लोग सुन रहे हैं और सुन के चले जाते हैं कलीसिया में, चलते कितने लोग हैं? और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? जो सुनकर चलने लगेगा। तो अब बताइए, एक ही कलीसिया में दो ग्रुप तैयार, एक सुनने वाले, सुनकर चले जाने वाले, सुनते रहने वाले, और दूसरे प्रतिदिन सुनना और उस पर चलना, प्रतिदिन सुनना उस पर चलना। स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश पाएगा? जो सुनकर चलेगा। अब बताइए, आप खुद या अपने जीवन में इस चीज का अनुभव कीजिए कि परमेश्वर की शिक्षा का सिद्धांत ये नहीं है कि आपको उपदेश दिया जाए और आप सुने और चले जाएं। परमेश्वर की शिक्षा आपके हृदय में बैठ जानी चाहिए, गड़ जानी चाहिए, कि वो चीज आपको हर समय याद रहे कि नहीं, ये करना गलत है, हम नहीं करेंगे। अब उसने वहां पे बोला कि ये सब जो लोग एक दूसरे को शिक्षाएं दे रहे हैं कलीसियाओं में, ये हे प्रभु सब कर रहे हैं, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वो जो मेरे स्वर्ग, एक प्रकार के लोग, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। आगे पढ़िए। उस दिन, किस दिन? हाँ, अभी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी सब लोग अपने मन की कर लो। उस दिन यानी न्याय के दिन बहुत से लोग यीशु मसीह से बहुत से लोग कहेंगे, और वो कौन लोग होंगे? ये जो सेवा कर रहे हैं आजकल, वो कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु मसीह उस समय साफ कह देगा, मैं तुमको जानता ही नहीं, सिरे से खारिज। और वो कहेंगे, अरे प्रभु हम तो ये करते थे, हम ये करते, ना मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अब बताइए, हे प्रभु करने वालों का क्या हाल होगा? साफ इनकार, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, जाओ, सिरे से खारिज। सच्चा प्रभु है और सच बोलेगा। उस सच्चाई को अभी अपने जीवन में अपना लोगे तो वो तुम्हें अपना लेगा, नहीं अपनाओगे तो वो तुम्हारा इनकार कर देगा। वहां पे कुछ नहीं, वो तरस नहीं खाने वाला। अब यहां पे यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश यानी यीशु अपनी शिक्षाओं का आविष्कार यीशु ने नहीं किया। यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहा था वो किसकी थी? यीशु मसीह अपनी बात तो कर ही नहीं रहा था, पिता की बातें लोगों को बता रहा था, मध्यस्थ बना हुआ था, हैं? और यीशु मसीह का सेवक किसकी बातें बताता है? वो भी अपनी नहीं बताएगा, उसकी अपनी कोई शिक्षा नहीं है, वो किसकी शिक्षा बताएगा? पिता और पुत्र दोनों की शिक्षा बताएगा, है ना? पवित्र आत्मा काम क्या करता है? पिता और पुत्र दोनों की शिक्षा देता है, और बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति परमेश्वर के विषय का ज्ञान किसी को बता नहीं सकता। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड बोलते हैं। यही है परमेश्वर की शिक्षा का सिद्धांत। पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति को मैच्योर कर लेता है, उसके द्वारा जब काम करता है, तो वो शिक्षा कर देने का काम करता है, और ऐसी शिक्षा जिसमें परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश हो। और ये इसी को डॉक्ट्रिन बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। हाँ, यीशु ने नहीं किया, ना ही किसी और व्यक्ति के द्वारा दी गई शिक्षा को यीशु मसीह ने अपनाया भी नहीं और आगे बढ़ाया भी नहीं। आज के लोग क्या कर रहे हैं? किसी से कुछ सीख लिया और जाकर तीसरे को बता दिया, अरे वो गलत कह रहे हैं, ये हमने सुना है और ये सही है।
आपने कैसे ये निर्णय ले लिया कि आपने किसी और से कुछ सुना और उसे आप सत्य बोल रहे हैं, और जो सत्य है उसको आप कंडेम करने वाले कौन होते हैं? कौन शिक्षा में अंतर कर सकता है? केवल पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति ही इस चीज को पहचान सकता है। और शारीरिक मनुष्य इन सब बातों में बहुत जल्दी फंसते हैं। और वो परमेश्वर पिता की ओर से आए थे जिसने उन्हें भेजा था, यीशु मसीह। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जो शिक्षा थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा वही बातें बोल रहा था। और फिर उसके बाद चेलों पर कौन उतरा था? पवित्र आत्मा। तो चेलों के द्वारा कौन बातें कर रहा था? वही आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा काम कर रहा था, वही चेलों के द्वारा काम कर रहा। आज भी वही आत्मा किसी भी व्यक्ति में, वही आत्मा, वही एक आत्मा। आत्मा नहीं बदला, ना शिक्षा बदलेगी, ना डॉक्ट्रिन बदलेगी। ये डॉक्ट्रिन तब बदलती है जब आत्मा बदलती है, तब शिक्षा बदलती है, और तब शिक्षा का सिद्धांत बदल जाता है, जिसको कहते हैं फॉल्स डॉक्ट्रिन। और ये बात यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाना मांग रहे थे कि मैं तो अभी तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरा आत्मा तुम में निवास करेगा। उस समय अगर तुम आत्मा की नहीं सुनोगे, अपनी बुद्धि का जरा सा भी तुमने प्रयोग किया, तो तुम झूठी शिक्षा का स्रोत बन जाओगे। तुम्हारे जीवन से झूठी शिक्षाएं निकलने लगेंगी। और इस बात को सिखाने के लिए ही वो सत्य बता रहा था। ये दिस इज द ट्रूथ अबाउट डॉक्ट्रिन। अब इसमें आगे पढ़िए। उस दिन बहुत 23 पद था ना, 24 पद पढ़िए। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर अब दो प्रकार के लोग बता रहा है वो। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो कौन टिका रहेगा? चट्टान का मतलब यीशु मसीह। और यीशु मसीह में हम ऐसे हो कि वो हमारा आधार हो, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले, उस बात को माने जो यीशु मसीह बता रहा है, उसी बात पर चलने वाले। तब हमारा जो जीवन होगा ना, हमारा विश्वास, उस पर चाहे कितने लोग अटैक मारेंगे, वो कभी वो विश्वास फेल नहीं होगा। आगे पढ़िए। परंतु क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, यीशु मसीह की बातें सुनने वाले लोग बहुत हैं, लगभग सभी सुनने को तैयार है और सुन रहे हैं, और उन पर ये वाले लोग ज्यादा हैं। वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर बालू, क्या है? परमेश्वर की बातें, वचन की बातें, बाइबल की बातें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सुनना और ना मानना, आपके जीवन में आप धोखा खा रहे हैं। आप सोच रहे हैं हम चट्टान पे हैं और आप घर बना रहे हैं बालू पे जी। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, आपका विश्वास धराशायी हो जाएगा चट से। धोखा मत खाओ। ये क्यों? यीशु मसीह ये बातें बता रहा था, मेरी बातों को जो सुनकर मानेगा। अब उसके बाद यीशु मसीह ने कहा नहीं, आगे जाके तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसने ये बता दिया था कि भेड़ के भेष में भेड़िए आएंगे, झूठे शिक्षकों के बारे में। वो पहले से जानता था, क्योंकि पुराने नियम में यहूदी लोगों को भी भटकाने वाले वही थे, झूठे, वहां पे झूठे भविष्यवक्ता थे। नए नियम में झूठे उपदेशक यानी झूठे प्रचारक होंगे, झूठ का प्रचार करेंगे, यानी यीशु मसीह की शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। और ये वाली चीज के लिए
यीशु मसीह ने, अब आपने देखा होगा कि जब हमने इसके पहले या दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि यीशु मसीह ने यह कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा दिया, है ना। क्यों छिपाया था? ये ज्ञानी समझदार कौन थे? ये रिलीजियस लीडर्स। आज भी रिलीजियस लीडर अपने आप को ज्ञानी और समझदार समझ रहे हैं, लेकिन अब वो धोखा खा रहे हैं, अब वो धोखे में है। अब सच्चाई, अगर आप वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप समझ जाएंगे ये धोखे में है। आप धोखे से बाहर निकल आए, लेकिन वो अभी भी धोखे में और आपको धोखे में खींचेंगे। अब देखिए होता क्या, ये 16 अध्याय में आ जाइए, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, 16 अध्याय मिला, 16 अध्याय और 16 अध्याय का, एक मिनट मैं भी खोल लूं, 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, का 11 पद पढ़िए। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यहां पर यीशु मसीह क्या बात कर रहा है? ये स्पिरिचुअल बात नहीं लग रही है। यीशु मसीह लग रहा रोटी के विषय में बात कर रहा, खमीर की बात आ रही है। तुम शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना का मतलब सावधान रहना। इसका मतलब कि रोटी के विषय में बात कर रहा नहीं, शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर के विषय में कह रहा था चौकस रहना। क्यों कह रहा था यीशु मसीह? आगे पढ़िए। तब यीशु मसीह के चेलों की समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से। इसका मतलब यीशु मसीह अपनी बात जब बोल रहा था, कह रहा था ये ट्रुथ बोल रहा हूं जो कोई मानने को तैयार नहीं है, तुम भी नहीं मानोगे, लेकिन यह याद रखना कि शास्त्री फरीसी की शिक्षा इतनी मीठी और इतनी रोचक होगी कि तुम उसे मानोगे। सावधान रहना, उसी में तुमको धोखा मिलेगा। और मैं जो तुमसे कह रहा हूं ये सच्चा मार्ग है, सच्ची शिक्षा का सच्चा मार्ग, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यीशु मसीह की बातें अनएक्सेप्टेबल है। अगर आपको भीड़ दिख रही है कि ये भीड़ है और यीशु मसीह की है, धोखा मत खाइएगा। यीशु मसीह के पास पीछे भीड़ नहीं चल सकती, बहुत गिनती के लोग चलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब अपनी क्रूस उठाना, प्रतिदिन अपने आप को मृत्यु के हवाले करना और उसके पीछे उसके प्रतिदिन की रोटी के हिसाब से चलना। यानी प्रतिदिन का वचन है, उसके हिसाब से आज ये करना, ये करो, आज ये करना, ये करो। डेली आपको बताया जाएगा इंस्ट्रक्शन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, मनमर्जी चलना ही नहीं। अब आप बताइए कि ये लोग किसके पीछे चल रहे? नहीं, ये सब झूठे शिक्षक, भीड़ लगी हुई है। भीड़ का मतलब झूठी शिक्षा, हमेशा याद रखिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर भीड़ नहीं है, समझ जाइए सही। जहां भीड़ नहीं है ना, गिनती के लोग होंगे। और अगर यहां पर ऐसे लोग, उस सेक्शन के लोग यहां आ जाए ना तो तुरंत भाग जाएंगे, टिक नहीं सकते। मालूम क्यों? क्योंकि यहां की शिक्षा उनको अच्छी नहीं लगी। हाँ, वो यहां पे हार्ड है, वो पसंद नहीं है। और यहां पर जिम्मेदारी आपके ऊपर है, विश्वास आपको करना है, आज्ञा आपको माननी है। तो यहां आपको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है कि यहां आपको कुछ मिले, और इसीलिए यहां से भाग जाएंगे। यीशु मसीह, शास्त्री फरीसी लोग लोगों को पटा पटा के अपना एक ग्रुप बनाते थे बड़ा। आज कलीसिया के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सारे राज खोल दिए थे पुराने नियम में। अगर किसी के पास इंग्लिश में पढ़ सके तो ये 11 और 12 इंग्लिश में पढ़ दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 11 and 12।
हाँ 11-12। हाउ इज इट दैट यू फेल्ड टू अंडरस्टैंड that I was not talking to you about bread, but beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. Then they discerned that he did not tell them to beware of the leaven of bread, यानी रोटी के खमीर के विषय में वो नहीं बोल रहा था, वो तो but of the teachings of the Pharisees and Sadducees. Now when Jesus went into the region of, अब ये यहां आ गया है, अब ये वही है जब उसने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, आगे ना वहीं पे। और ये उससे पहले शिक्षा को लेकर, डॉक्ट्रिन को लेकर बातचीत हो रही है। जब शिक्षा, सारी शिक्षा का जो कंप्लीट सिलेबस होता है उसको डॉक्ट्रिन बोला जाता है। और डॉक्ट्रिन जो है वो परमेश्वर के शिक्षा के सिद्धांत हैं जो हमको परमेश्वर के निकट ले जाते हैं और हमें परमेश्वर आत्मिक जीवन में मैच्योर बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी को डॉक्ट्रिन बोला जाता है। डॉक्ट्रिन जो है वो सिद्धांत है। और इसमें हम एक और वर्जन से आपको बता रहे हैं, 16 अध्याय का 12 पद। खमीर का मतलब यीशु के हिसाब से गलत धार्मिक शिक्षा थी, गलत धार्मिक शिक्षा। आज के समय में बताइए, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और एक तरफ सारी शिक्षाएं हैं, धार्मिक शिक्षाएं। कौन सी वाली सही होगी? ये ठीक वैसे ही नहीं हो गया कि मूसा की लाठी का सांप, और संसार में सब ने अपनी अपनी लाठी को सांप बना लिया। अब कौन सा सही सांप है आप कैसे पता लगाओगे? कलीसिया को लेकर भी यही हुआ है, शिक्षा को लेकर भी यही हुआ है, सुसमाचार को लेकर भी यही हुआ है, यीशु को लेकर भी यही हुआ है, और पवित्र आत्मा को लेकर भी यही हुआ है। इसी विषय में पौलुस कलीसिया को सिखाने का प्रयास कर रहा था। यीशु मसीह अपने चेलों को यही बात सिखा रहा था। आज के लोग इन चीजों को बिल्कुल नहीं समझते, बारीकी को नहीं समझते। वो मच्छर छानने के, मच्छर तो छान रहे हैं, ऊंट निकल रहे हैं। ऐसे लोग हैं ना, उस जमाने में भी थे, अब भी हैं। और यही चीज है कि तुम बारीक बारीक बातों पर ध्यान कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, और बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हारी समझ में आ ही नहीं रहा कि ये तो करना ही नहीं था। पहली चीज सिद्धांत। जिस तरह से खमीर गुंधे आटे को खमीर बना देता है, गलत शिक्षा पूरे झुंड में फैल सकती है। ये बहुत तेजी से फैलती है गलत शिक्षा, और ये तेजी से फैलती है और पूरे झुंड को अपने उसमें ले लेती है। फरीसी और सदूकी परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए सच्चे धर्म का दावा किया करते थे, लेकिन वे इसकी सच्चाई और आत्मिक जीवन का हिस्सेदार नहीं बन सकते थे। वो बन नहीं सकते, और वो आपको भी बनने नहीं देंगे, तो आपको भी वो करप्ट कर रहे हैं। जरूरी है कि हर एक चर्च ऐसे खमीर से सावधान रहे, चाहे जहां भी हो। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें अब आप सही शिक्षा और सही पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होंगे तभी ये कर पाएंगे। आपके लिए चैलेंज है, और अगर आप इस दशा में, सही दशा में नहीं हैं, तो आप इनका शिकार बन जाएंगे, है कि नहीं? अब आप बताइए, आपको अपने आप को जांचना है।
परमेश्वर के वचन के आधार पे बिल्कुल एक्यूरेसी पे रहना ही है। और अगर आप एक्यूरेसी से जरा से इधर उधर होंगे, वो चट से आपको खींच ले जाएंगे जी। और जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर सुनाते तो हैं और सुनते भी हैं, लेकिन चलते नहीं है, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। वो लोग बहुत भावनात्मक होते हैं और भावनात्मक तरीके की बातें करते हैं, और जरूरी है कि हम लोगों को इस विषय में मैच्योर होना है। फरीसियों की गलत शिक्षा और उसके परिणाम को हम कुछ मात्रा में देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। उनका कहना था कि वे बाइबल को मानते हैं, परमेश्वर एक है, लेकिन वे रीति विधियों, परंपराओं, बाहरी आडंबर और इंसान के बनाए नियमों को ही मानते थे। इस वजह से वे अपने आप को धर्मी समझते थे और कपटी थे। बाइबल की साफ साफ शिक्षाओं की खिलाफत सदूकी किया करते थे और वे व्यर्थ वाद विवाद किया करते थे। वे ये दोनों अविश्वास और कपट में डूबे हुए थे। इसी तरह के लोग अलग अलग नाम से वर्तमान समाज में भी हैं, आज भी हैं, वर्तमान अलग अलग नाम से, लेकिन सब बातें यीशु मसीह के नाम से ही करेंगे, बाइबल से ही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा बाइबल की शिक्षा नहीं है ना। बहुत बड़े डिसेप्शन में फंसने के लिए आपका पूरा जाल बिछा हुआ है। आप कैसे बचोगे? एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए, बल्कि 17 नहीं, 7 अध्याय का आप 14 पद से पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े ये विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी, किसकी? पिता की, जिसने मुझे भेजा है, यदि कोई उसकी शिक्षा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, अब यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि कोई यीशु मसीह के विषय में ना यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है पवित्र आत्मा के अनुसार, और ना यीशु मसीह की बड़ाई चाह रहा है, वो अपनी बड़ाई चाह रहा है ना, तो उसके अंदर ईगो काम करेगा और वो बहुत तगड़ा विरोध करेगा, आपकी यीशु मसीह की बोली का बहुत तगड़ा विरोध करेगा। ना तो खुद मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करने देगा, वो लोगों को घसीट घसीट के अपने पाले में लेके जाएगा। ये पहचान है। और यीशु मसीह को आप देखिए, यीशु मसीह कभी किसी को पकड़ता नहीं था। जो स्वेच्छा से आएगा पाएगा, नहीं आएगा नहीं पाएगा। उसने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। लेकिन झूठी शिक्षा वालों में खास बात है, वो आपको प्रेशर करेंगे, वो आपको डरा भी सकते हैं कि इधर जाओगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। वो डरा के अपने कब्जे में करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को धमकी नहीं दी, कभी किसी को डराया। जब वो शिक्षा देता था तो एकदम आसानी से बोलता था, जिसे मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको मालूम था मैक्सिमम लोग नहीं मानेंगे इसलिए। और अगर कोई सच्चा सेवक है, मसीह का सेवक, उसको ये बात मालूम होती है, वचन से क्लियर है कि जबरदस्ती किसी को पकड़ना नहीं है। जो स्वेच्छा से आएगा उसी में प्रभु काम करेगा, उसी को ग्रहण भी करेगा। अब देखिए यहां पर हम उसको लगा कि यीशु मसीह यहां पर कुछ बोल रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि कौन है, कौन समझ सकता। फिर से इसके 7 अध्याय का 17 पद फिर से पढ़िए। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे
तो वो इस डॉक्ट्रिन के विषय में, इस शिक्षा के विषय में वो जानेगा जो उसकी इच्छा पर चलना चाहता है, कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। ठीक यही बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो परमेश्वर के चाहने वालों के लिए योग्य है। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है, अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से है। और अगर आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलना चाहते, अपनी इच्छा में चलना मांगते, आप मेरी बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे मुझे भी पता चलता है कि कौन परमेश्वर के ओर का है और कौन परमेश्वर की ओर का नहीं है, और आपको भी पता चल जाता है कि हम किस ओर के हैं। दोनों को क्लियर होता है, तो धोखे का काम ही नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई में और उसके वचन के अनुसार चलने में धोखा नहीं है। और ये देखिए, ये यहां पर एक चीज और देखते हैं कि ये यहूदी लोग क्या बोल रहे थे यहां पर, इसे बिन पढ़े ये विद्या कहां से आ गई। वो लोग तो ये सोच रहे थे। हाँ, इसको 14 पद से फिर से पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा, यानी शिक्षा देने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े। अब इसका मतलब मालूम क्या है? यीशु मसीह ने किसी शास्त्री से, किसी फरीसी से, किसी रिलीजियस लीडर से कोई परमेश्वर के वचन के विषय में कोई शिक्षा नहीं ली थी। तो यीशु मसीह को यह ज्ञान कहां से मिला है? नहीं, उसको ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान का स्रोत मिला था। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, है ना, पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा उतर गया तो परमेश्वर के वचन का लिखवाने वाला कौन है? तो लेखक उतर आया। जब लेखक उतर आया, जवाब कौन देगा? और वो कह रहे थे ये बिन पढ़े विद्या के दिए, यानी यीशु मसीह ने तो कोई शिक्षा ली नहीं, तो इसको शिक्षा कहां से आ गई? आज के सेवक कौन सी शिक्षा में, कहां से उनको शिक्षा मिल रही? वो तो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, यानी वो शास्त्रियों फरीसियों की शिक्षा लेकर आ रहे हैं। अगर यीशु मसीह की तरफ मसीह का आत्मा आप पर उतर आए तो वो तो ऑथर है। ऑथर का मतलब वचन का लिखवाने वाला, सिखाने वाला, वो उतर आया। तो अब बताइए क्या होगा? दो तरह के लोग हो जाएंगे, दो तरह की शिक्षाएं हो जाएंगी। आप बोलेंगे उनको, वो जवाब तो नहीं दे पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, लेकिन वो आपके सामने टिकेंगे नहीं। और वो लोगों को घसीट घसीट के, जो अभी निर्बल हैं आपकी कलीसिया में, उनको शिकार बनाएंगे। उन्हें मालूम इससे इसको नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें शिकार बनाओ जो अभी विश्वास में निर्बल लोग हैं, इनके कलीसिया से उन्हें घसीट घसीट के लाओ, उन्हें अपनी शिक्षा में लेके आओ। वो छिप छिप कर आपको निशाना बनाएंगे, आपको शिकार करेंगे। और पौलुस कलीसिया की रखवाली के लिए सच्ची चीजें सिखाता था, परमेश्वर के सिद्धांत में होकर। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ गॉड, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आत्मा के बिना संभव नहीं है। और अब आप देखिए कि वो लोग चकित हो रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी शिक्षा मेरी है ही नहीं, ये तो पिता की जिसने मुझे भेजा, और उसने मुझे शिक्षक दे दिया। यानी परमेश्वर के पुत्र का आत्मा यीशु पर उतरा, और यीशु मसीह जो बातें बोलता था वो परमेश्वर की आत्मा की बातें थी। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, 6 अध्याय और 63 पद पढ़ दीजिए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी उन्हीं में है। आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा भी है। तो यीशु मसीह की बातें आत्मा भी हैं और जीवन भी हैं। अगर आप उनको मानने लगेंगे तो आपके अंदर आत्मा और जीवन दोनों आ गया। आपको
अपनी ओर से कुछ नहीं करना, शरीर से कुछ नहीं करना है, आपको मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करना है। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। अब मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। अब देखिए यहां पर हम शुरू से ये देखते हैं, ये क्रूसित मसीह के विषय संदेश, ये है परमेश्वर का डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की शिक्षा। पौलुस कलीसिया को कौन सी शिक्षा दे रहा था? अब इसमें वो शिक्षा को क्या कह रहा है? हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद, द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड इज आ सीक्रेट नॉलेज, ये मालूम है रहस्यमयी शिक्षा है। परमेश्वर का भेद, ये परमेश्वर की शिक्षा है। परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया जी। तो इसने किस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया? पौलुस ने शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ज्ञान पर, जो मानव ज्ञान है, बुद्धि वाला, ये मानव बुद्धि का, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान इसने नहीं दिया, उसकी उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ, देखिए इसका जीवन कैसा था, इसका शैली देखिए, जीवन शैली जी, तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली, और आजकल कौन सी बातें मिलेंगी आपको? ज्ञान की लुभाने वाली बातें, जिससे आपको वो अट्रैक्ट किया जाए, एंटाइसिंग वर्ड्स जी। परंतु इसके देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके द्वारा कार्य जो हो रहा है वो पवित्र आत्मा का कार्य है। उसमें मालूम क्या होगा? पवित्र आत्मा की उपस्थिति का और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रमाण होगा, एकदम प्रूफ होगा। और जो ज्ञान की उत्तमता में खड़ा हुआ मानव लेवल पे अपने अधिकार से, उसके पास ये चीजें नहीं होंगी। वहां झूठे चमत्कार होंगे, झूठी दिलासा होगी, और केवल आपको दिलासा दिलासा, अरे होगा, अरे होगा, अरे आप ठहरिए, धीरज रखाया जाएगा, धीरज धरो, अरे पवित्र आत्मा के फल देखो, धीरज। अरे पवित्र आत्मा आपके जीवन में फल पैदा करने के लिए आएगा, आपको प्रयास नहीं करना है कि फल पैदा हो। झूठी शिक्षा, वो झूठी शिक्षा में आपको जबरदस्ती कहेंगे, अरे सिस्टर आपको धीरज रखना है, पवित्र आत्मा का फल है धीरज। तो आप धीरज कितना रखेंगे? फिजिकली आपकी लिमिट कम है, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और पवित्र आत्मा तुम्हारे धीरज को बढ़ाएगा। जब तुम यीशु मसीह की एक शिक्षा को मानने लगोगे तब तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न भी होंगे और फल बढ़ेंगे भी। ये है शिक्षा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, और यही पौलुस यहां पर बता रहा है जी। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु आपका विश्वास किस चीज पर है? मनुष्यों के ज्ञान पे। हम वहां जाते हैं, वहां पे हमें यह सिखाया जाता है, मेरे चर्च की यह शिक्षा है, मेरी कलीसिया में यह सिखाया गया, मेरी कलीसिया में यह मना किया गया, यह नहीं करना। तो आप किसकी शिक्षा मान रहे हैं? किस पर भरोसा कर रहे हैं? जबकि मानना यीशु मसीह की शिक्षा है। कोई नहीं मान रहा, सब अपनी अपनी शिक्षा लेकर खड़े हो गए, सबने अपने अपनी लाठी को सांप बनाने का प्रयास किया और सबने बना लिया।
मान लीजिए बना लिया, लेकिन मूसा की लाठी का सांप याद रखिएगा, उसने सारे सांपों को निगल लिया था। नए नियम में यही विरोध का तरीका है कि जो काम शुरू हुआ है उसकी इतनी कॉपी बना दो, सब लोग वही करने लगो कि ताकि सच दिखे ना और झूठ सच बन जाए। ये संसार में हो रहा है। कलीसिया के नाम पे भी यही हो रहा है, सुसमाचार के नाम पे, यीशु के नाम पे भी यही हो रहा है। इसीलिए पौलुस ने इसमें कहा कि तुमने किस यीशु पर विश्वास किया, कौन सा सुसमाचार सुना, कौन सा आत्मा पाया। ये 3 बातें उसने बेसिक रखी हैं। कलीसिया से संबंधित ये 3 बातें बेसिक हैं, और लोग इसी में ट्रैप हो गए। आपने पौलुस के सुसमाचार को समझा नहीं, आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, आपने नया जन्म नहीं पाया, आपको जोई लाइफ नहीं मिली, आप बॉर्न अगेन नहीं हुए। कारण ये नहीं कि आप बहुत गंदे हैं, आप बहुत खराब हैं। अरे वो पापियों के लिए आया। पापी चाहे, पापी में छोटा बड़ा नहीं होता, पापी का मतलब पापी, और पाप की जो सजा है वो है मृत्यु। तो क्या आपने अपने पाप की सजा को पूरा कर लिया? आप कहेंगे नहीं, मर जाएंगे तो फिर हमारा जीवन, तो आपकी सजा किसी ने ले ली है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आपके पाप के बदले में मर चुका है, लेकिन क्या आप उसके लिए जीवन जिएंगे जो आपके लिए मर गया है? और जो आपके लिए मर गया है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसकी शिक्षा में जाओगे तब तुम उसको समझोगे कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा था। और जब तुम्हारे अंदर उसका स्वभाव नहीं है तो तुम उसका जीवन कैसे जियोगे? इसीलिए जब तुम ये मान लेते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया तो हम भी मर गए, इसका मतलब हमने ये मान लिया कि अब हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा दिया जाता है। इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन। और बॉर्न अगेन में पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया ताकि तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर वो जिंदगी शुरू करो, ताकि तुम मसीह के सदृश हो और अनंत जीवन के वारिस बनो, परमेश्वर के पुत्र कहलाओ। तो किसकी शिक्षा पे चलेंगे? पास्टर की के उसकी जिसने हमारे लिए मरकर हमारे दंड को उठा लिया, मृत्यु दंड को उठा लिया, जिसने हमारे लिए मृत्यु दिया, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमको खरीद लिया। तो हम किसके गुलाम हैं? जिसने हमारे लिए प्राण दिया वही हमको जीवन देगा। यह सिद्धांत है, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। यह मसीह का सिद्धांत है, और मसीह के सिद्धांत के लिए आपको सिर्फ निर्णय लेना है और प्रयास नहीं करना है, बल्कि समर्पित हो जाना है ताकि पवित्र आत्मा कार्य करे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। कलीसिया के लोगों का विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, शिक्षकों की शिक्षाओं पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा और वचन पर हो, वचन की बातों पर, मसीह की शिक्षा पर हो। और प्रभु उनके जीवन में पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्यों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रगटीकरण हो के पवित्र आत्मा ने इन लोगों को मसीह के लिए तैयार किया, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।